कनाडा का वेदर सामान्य दिनों में ठंडा होता है। यहाँ अक्सर बर्फीली सर्दियाँ होती है। इसलिए लोगों को कनाडा की बजाय यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ज्यादा पसंद है, क्योंकि अमेरिका का वेदर बेहतर है। पर ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कनाडा की हीट वेव है, जिसने वहां पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वैंकूवर से 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित लिटन गांव को 30 जून बुधवार की रात को आग के तेजी से फैलने के कारण खाली करा लिया गया था। पश्चिमी कनाडा में सैकड़ों लोगों को निकाला गया, क्योंकि इस क्षेत्र में हीट वेव के कारण आग लग गई थी। दिन का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रूप से बढ़ रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के एक गांव में कनाडा का रिकॉर्ड उच्च तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया। कनाडा की इस बेतहाशा गर्मी का कारण है वहां बनने वाला हीट डोम। आखिर ये हीट डोम होता क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हीट डोम तब निर्मित होता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह ट्रैप कर लेता है। यह घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में एक बड़ा परिवर्तन होता है। कॉन्वेक्शन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया में समुद्र की सतह से गर्म होकर हवा समुद्र से ऊपर उठती है। प्रशांत महासागर की तुलना एक बड़े स्विमिंग पूल से करनी चाहिए, जिसमें हीटर चालू हो। एक बार हीटर चालू हो जाने के बाद हीटिंग जेट के करीब पूल के हिस्से तेजी से गर्म हो जाएंगे और इसलिए उस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। इसी तरह पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हुई है, और जो कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के तापमान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के तापमान में यह बड़ा परिवर्तन ही हीट डोम बनने का कारण होता है। वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि हीट डोम का बनना तब होता है जब वायुमंडल सतह पर हीट को रोक लेता है, और यही गर्मी की लहर का कारण बनता है। गर्म हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही इसे वापस जमीन पर धकेला जाता है, यह और भी अधिक गर्म हो जाती है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में वायुमंडलीय विज्ञान के प्रोफेसर फिलिप मोटे ने कहा कि यह एक साइकिल पंप की तरह है। यदि आप बाइक के टायर में हवा को कंप्रेस करते हैं, तो यह हवा को गर्म करती है। हीट डोम की स्थिति बादलों को बनने से भी रोकती है, जिससे सूर्य से अधिक रेडिएशन जमीन पर आते हैं। इससे हीट और बढ़ जाती है। ऐसी अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब टाइम आ गया है, हमें सोचना होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इन हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो लालच कम करते हैं और जंगलों को बचाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास बदलाव की शुरुआत हो सकता है।